Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Kritika Verma, gynecologist and IVF specialist. फ्रेंड्स, काफ़ी सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में खुजली होने लगती है, जो कि पाम्स और सोल्स पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ये लगता है कि अरे ये खुजली क्यों हो रही है, ये तो कोई क्रीम लगाने से भी इसमें आराम नहीं आ रहा है, कहीं इसका हमारे बेबी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं इसका हमारी प्रेगनेंसी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इचिंग या फिर खुजली क्यों होती है। देखिए, क्या होता है कि लिवर से बाइल का प्रोडक्शन होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। जब भी आप फैटी फूड लेते हो तो बाइल इंटेस्टाइन में आ जाता है और फैटी फूड्स के यानी कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो बाइल होता है वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता है और लिवर में ही डिपॉजिट होने लगता है। जब बाइल बहुत ज़्यादा लिवर में डिपॉजिट हो जाता है तो वो फिर ब्लड में आने लगता है, यानी कि आपके ब्लड में बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, जो कि शाम को या फिर रात को ज़्यादा होती है। और अगर आप कोई भी क्रीम्स लगाते हो तो आपको आराम नहीं मिलता है। सेकेंडली, आपको येलोइश डिस्कलरेशन यूरिन का होने लगता है और स्टूल का होने लगता है। तो आपको ये दो मेन सिम्टम्स इसकी वजह से आने लगते हैं। अब इसकी वजह से आपके बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, बेबी की हो सकता है कि समय से पहले डिलीवरी हो जाए, बेबी का बर्थ वेट कम हो यानी कि लो बर्थ वेट हो, और बेबी की हो सकता है कि ग्रोथ ठीक से ना हो। और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बेबी की पेट में ही डेथ भी हो सकते हैं, यानी कि इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। अब इसकी वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, आपको जॉन्डिस और इचिंग तो हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ में जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे आपको ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि आपको पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या टेस्ट कराने हैं, यानी कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि आप और आपका बेबी एकदम ठीक रहे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले यानी कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कि आपका बाइल सॉल्ट्स का लेवल, बिलिरुबिन का लेवल, बाइल एसिड्स का लेवल, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सब के लेवल्स चेक किए जाते हैं, जो कि यूजुअली इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम से ज़्यादा इंक्रीज ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में नहीं होता है। अगर 5 मिलीग्राम से ज़्यादा आपका बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि जॉन्डिस का कुछ और कॉज हो। तो आपके ये सारे टेस्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ में इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आपकी खून जमने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर भी करा के देखा जाता है कि उसके क्या लेवल्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून जमने की क्षमता कम हो रही हो, क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्ट लिवर पे होता है। साथ ही साथ में जैसे कि बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, बच्चे को लो बर्थ वेट हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, इसीलिए सीरियल अल्ट्रासाउंड किया जाता है और विद कलर डॉपलर। अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं, बेबी का बर्थ वेट क्या होने वाला है, यानी कि बेबी का इस टाइम पे क्या वेट है। तो आपको यूजुअली वीकली फॉलोअप करवाना पड़ता है। साथ ही साथ में कलर डॉपलर करा जाता है, जिससे कि ये देखा जाता है कि बेबी तक कितना ब्लड फ्लो जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी तक ब्लड फ्लो कम जा रहा है जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ कम होने लग गई है। तो ये सारे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि क्या सिवियरिटी है आपके कोलेस्टेसिस की। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि कहीं कभी भी ऐसा हो सकता है कि बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाए, बेबी पेट में पॉटी कर दे और उसके मूवमेंट्स कम हो जाए, आपको पता न चले, और बेबी की सडन आईयूडी हो जाए, यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए। तो अगर आप अपने बेबी के मूवमेंट्स अच्छे से फॉलो करते रहते हो कि बेबी ठीक से घूम रहा है, एक दिन में 10 बार घूम रहा है, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद बेबी के मूवमेंट्स को काउंट करते रहो कि एक दिन में 10 मूवमेंट्स हो जाएं। अगर उतने मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेबी ठीक है। आप बस रेगुलर फॉलोअप अपने गायनेक से करवाते रहो, जिससे कि वो जो भी आपको एडवाइस दे आप वो फॉलो करते रहो। अब इसके लिए हम आपको क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। देखिए, इसके लिए हम आपको अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं, जो कि बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड के लेवल को कम करने में हेल्प करती हैं। तो आपको ये टैबलेट्स ज़रूर लेनी है।
अब हम और क्या सारे मेजर्स लेते हैं। देखिए, जब हमें पता ही है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है, तो सबसे पहले तो हम बेबी का ध्यान रखेंगे कि बेबी को सीरियल अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, आपको एनएसटी वगैरह करते रहेंगे, जिससे कि ये पता चलता रहे कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है और बेबी ठीक है। साथ ही साथ में जब आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम पे आपको ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशंस लेके रखते हैं कि आपको पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या ये प्रॉब्लम सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हो सकती है? तो हाँ, 50 से 60% चांसेस होते हैं कि अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हुआ है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी आपको कोलेस्टेसिस हो, यानी कि आपको इचिंग वगैरह सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हो। 50 टू 60% चांसेस होते हैं इस चीज़ के लिए। आपको एक चीज़ का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हुआ है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपको और ज़्यादा खतरा हो सकता है, आपको लिवर पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अवॉइड करना है। आप कोई और कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि आपको इचिंग क्यों होती है, उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, आपके बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को ढेर सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।